आज के इस लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला टर्म समझते हैं, रेफ्रिजरेशन आखिर होता क्या है। रेफ्रिजरेशन है क्या? पहले हम रेफ्रिजरेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन एक्चुअल में है क्या? कोई अगर सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी किसी तरीके से ये एक सब्सटेंस है, इससे अगर हम क्या रिमूव करें, इस सब्सटेंस की हीट को अगर हम रिमूव कर लें, ठीक है ना, इस सब्सटेंस की हीट को रिमूव कर दें, तो ये जो प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रेफ्रिजरेशन। इसी को रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। किसी सब्सटेंस से हम क्या हीट को रिमूव करें, ये क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन कैसे डिफाइन करा जाता है? द टर्म रेफ्रिजरेशन द टर्म refrigeration may be may be defined as the process of removing heat from a substance from a substance from a substance under controlled conditions controlled conditions, ठीक है ना। किसी सब्सटेंस से हम हीट को रिमूव कर रहे हैं कंट्रोल्ड वे में, इसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इसके बहुत एप्लीकेशन है, जैसे कि आप घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं और फ्रीज़र यूज़ होते हैं, उनमें इनका यूज़ करा जाता है। तो पहला एप्लीकेशन है डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। सेकंड, इसे यूज़ करा जाता है, जो रेफ्रिजरेशन है, इसे आइस मैन्युफैक्चरिंग, बर्फ बनाने की कंपनियों में, आइस मैन्युफैक्चरिंग में हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। तीसरा, कूलिंग ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोसेसिंग में, कूलिंग ऑफ मिल्क, और हम कह सकते हैं मिल्क प्रोसेसिंग में रेफ्रिजरेशन का यूज़ करा जाता है, मिल्क प्रोसेसिंग में, ठीक है ना। और कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर हम अपने वेजिटेबल्स को रखते हैं, ठीक है ना। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेजेस, एंड फिफ्थ वन इज फ्रीज ड्राइंग, ठीक है ना, किसी चीज़ को ठंडा करके सुखाना, ठीक है।
किसी चीज़ को ठंडा करके हम उसे फ्रीज ड्राई कर देते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन के, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर, आइस मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस एंड फ्रीज ड्राई, ठीक है ना, एंड मैनी मोर, और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। सम एप्लीकेशंस आर, दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसके बारे में।